अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूँ फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। अमेरिका का अपना हुर्मुज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चाइना समेत 7 ममालिक से रब्ता। ड्रोन हमले के बाद दुबई एयरपोर्ट पर परवाज़ें आर्जी तौर पर मुअत्तल। हम ईरान से बात कर रहे हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तैयार है। ट्रंप की जानिब से मुतज़्ज़ात बयानात का सिलसिला जारी। जंग का इंतखाब ट्रंप और अमेरिका ने किया, हम अपना दिफा जारी रखेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दो टोक मौक़िफ़। अमाराती सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोन पर राब्ता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर बातचीत। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को अपने ज़िंदा होने का सबूत देने के लिए वीडियो बनाना पड़ा। काफ़ी पीते हुए वीडियो वायरल। हम ताक़ुब करके नेतन्याहू को कत्ल करेंगे। ईरानी पासदारान इनक़लाब का रद्द-ए-अमल। तेलंगाना हुकूमत फलाह स्कीमों और तरक्याती मंसूबों में अक़लियतों को शरीक बनाकर उन्हें तरक्की के रास्ते पर ले जाने में संजीदा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का दावा। अफ्तार पार्टी से खिताब। लगभग 2.5 साल गुजर गए लेकिन रेवंत रेड्डी और राहुल गांधी की जानिब से तेलंगाना के लिए किए गए वादे पूरे नहीं हुए। साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR ने की रियासती हुकूमत पर सख्त तनकीद। और 27वीं शब के मौके पर हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने जारी की खुसूसी ट्रैफिक हिदायत। कई अहम फ्लाईओवर्स आज रात के औकात में बंद रखने का किया ऐलान। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों से। आज पीर को मशरिक़ वस्ता में जारी लड़ाई 16वें दिन में दाखिल हो गई। अमेरिका और ईरान की जानिब से जंग के मुस्तक़बिल के हवाले से मुतज़्ज़ाना बयानात के बाद इस जंग के खात्मे के लिए कोई मुआहदे का इम्कान कम ही नज़र आ रहा है। इसराइल की जानिब से मज़ीद वसी पैमाने पर हमलों के बाद तेहरान में मलबे के ढेर देखे गए। इंटरनेट की बंदिश के दौरान मवासिलाती राब्तों की लाइन भी मुनज़्ज़म हो गई। मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ ममालिक में भी ईरान की जानिब से ड्रोन हमले जारी हैं। दूसरी जानिब इसराइल में इमरजेंसी सर्विसेज ने कहा कि तनाज़े के बाद से अब तक हलाकतों की तादाद 15 हो गई। क्लस्टर बमों ने तल अवीव के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचाया। इसराइली फौज का कहना है कि वो ईरान के खिलाफ अपने हमलों का दायरा बढ़ा रही है और उसके पास अभी हज़ारों अहदाफ मौजूद हैं। इस दौरान दुबई में हुकाम ने ड्रोन से मुताल्लिक़ वाक़े के बाद मुसाफिरों और अमले की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए एहतियाती इक़दाम के तौर पर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाज़ों को आर्जी तौर पर रोक दिया। हुकाम के मुताबिक ड्रोन से मुताल्लिक़ वाक़े के बाद लगने वाली आग पर रद्दमल देते हुए कहा गया कि एक फ्यूल टैंक मुतासर हुआ। मुसाफिरों को मशवरा दिया गया कि वो परवाज़ों से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करने के बाद ही एयरपोर्ट पहुँचें। अमेरिका के सदर ट्रंप ने कहा कि हम ईरान से बात कर रहे हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तैयार हैं। ट्रंप ने कहा कि आबना हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ 7 ममालिक से बातचीत की गई। उनसे आबना हुर्मुज़ की हिफाजत में मदद का मुतालबा किया गया। इसराइल आबना हुर्मुज़ को महफूज बनाने के लिए अमेरिका के साथ काम कर रहा है। ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर नेटो ने आबना हुर्मुज़ खुलवाने में मदद न की तो नेटो का मुस्तक़बिल भी बहुत बुरा होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि तेहरान ने खुद से जंगबंदी का मुतालबा नहीं किया। हमने तो मुज़ाकरात के लिए किसी को नहीं कहा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बयान ऐसे वक्त में आया जब अमेरिकी सदर ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान किसी मुआहदे के लिए रज़ामंद था लेकिन उससे इत्तेफाक नहीं कर रहे थे क्योंकि शराइत नाकाफ़ी थी। अब्बास अराग़ची ने कहा कि हमारे पास अमरीकियों से बात करने की कोई वजह नहीं क्योंकि हम जब उनसे बात कर रहे थे तब उन्होंने हम पर हमला करने का फ़ैसला किया। जंग का इंतखाब ट्रंप और अमेरिका ने किया है और हम अपना दिफा जारी रखेंगे।
फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने आबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल करने का मुतालबा किया। ईरानी सदर मसूद पशेकियान और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत हुई और इस दौरान मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने ईरानी सदर पर जोर दिया कि मशरिक़ वस्ता में हमलों को फौरी बंद किया जाए, आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त जल्द बहाल की जाए। मैक्रोन ने कहा कि नया सियासी और सिक्योरिटी फ्रेमवर्क ही सबके लिए अमन और सलामती को यकीनी बना सकता है। फ्रेमवर्क को यह जमानत दी जाए कि ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। अमेरिकी और ईरानी तैयारों ने ईरानी शहर अस्फहान और शिराज को मिसाइल और बमों से निशाना बनाया, जिसकी वजह से कम 15 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी और इसराइली मिसाइल हमलों से ईरान के खलाई रिसर्च मरकज़ को भी नुकसान पहुंचा। दूसरी जानिब 28 फरवरी से अब तक ईरान पर जारी हमलों से शहदा की तादाद अब 1400 से भी तजावुज़ कर गई है। अमाराती सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और सऊदी वली मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत हुई, जिस दौरान खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। दोनों लीडरों ने ईरानी हमलों को अरब खुद मुख्तारी और बैन अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी करार दिया और फौजी कशीदगी फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया। दोनों लीडरों की जानिब से मसाइल के हल के लिए संजीदा मुज़ाकरात और सिफारती ज़राए को तरजीह देने पर जोर दिया गया। इससे कबल सऊदी वज़ारत दिफ़ा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि इतवार और पीर की दरमियानी शब सऊदी अरब ने अपनी सरजमीन पर 60 से ज़्यादा ड्रोन्स को रोका है। दूसरी जानिब यूएई हुकाम ने कहा कि दुबई एयरपोर्ट पर लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है, जबकि ड्रोन के फ्यूल टैंक से टकराने के बाद कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरानी हमले में अपनी हिलाकत की खबरों पर इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को अपने जिंदा होने का सबूत देने के लिए वीडियो बनाना पड़ा। अपने एक्स अकाउंट पर जारी वीडियो में इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू एक कैफ़े से कॉफ़ी लेते नजर आ रहे हैं। इब्रानी ज़बान में गुफ्तगू करते हुए नेतन्याहू ने अपने मरने की खबरों को मुस्तरद कर दिया और कहा कि मैं काफ़ी पर मर गया हूँ। नेतन्याहू ने कहा कि जिस तरह लोग इस वक्त हालात का सामना कर रहे हैं, इस पर उन्हें फ़ख्र है। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म ने वीडियो में अपने दोनों हाथ उठाकर भी दिखाए ताकि वाज़ेह करें कि उनकी कुल 10 उंगलियाँ हैं और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो जाली है जिसमें उनके एक हाथ की 6 उंगलियां दिखाई गई थी। ख्याल है कि सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ पोस्ट में दावे किए गए थे कि ईरान के मिसाइल हमलों में नेतन्याहू हलाक हुए हैं। दूसरी जानिब ईरानी पासदारान इनकलाब ने नेतन्याहू को ढूंढ कर कत्ल करने की धमकी भी दे दी। नेतन्याहू को बच्चों का कातिल करार दिया गया और ईरान के पासदारान इनकलाब ने कहा कि अगर वो जिंदा हैं तो उनका पीछा करते हुए उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। और अब आइए नाज़रीन रुख करेंगे चंद अहम मुकामी खबरों की जानिब। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत फलाही स्कीमों और तरक्याती मनसूबों में अक़लियतों को शरीक बनाकर उन्हें तरक्की के रास्ते पर ले जाने की कोशिश में है। वो हैदराबाद के LB स्टेडियम में मुनक़दा सरकारी दावत इफ्तार से खिताब कर रहे थे, जहाँ असद ओवैसी, मोहम्मद अज़हरुद्दीन, मोहम्मद अली शब्बीर और दीगर शख्सियात के अलावा उलमाए कराम भी मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अक़लियतों के बच्चों को मेयारी तालीम देने इंटीग्रेटेड स्कूल कायम किए जा रहे हैं। हुकूमत अक़लियतों की तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। महीने में हम लोग आप लोग 5 बार नमाज पढ़ना, अच्छे काम करना, कुरान पढ़ना, कुरान जो मोहम्मद अपने को दिए वो कुरान पढ़कर हम अच्छा करने के लिए, पूरा इस देश को, इस दुनिया को बचाने के लिए आप लोग दुआ मांगते हैं। तो आपके दुआ से आज इस दुनिया बच रहा है। आप लोग, हम लोग सब मिलके इस देश तरक्की करने के लिए हम लोग आगे काम कर रहा है। इसी मैदान में एक दिन मोहम्मद अज़हरुद्दीन खिलाड़ी बनकर क्रिकेट खेलते थे, आज मंत्री बनकर यहां मंच पर बैठा हुआ है। दूसरे मोहम्मद अली शब्बीर साहब के बारे में मैं बोलने का कोई जरूरत नहीं है। जब डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी जी मुख्यमंत्री थे, माइनॉरिटी लोगों को 4% रिजर्वेशन दिलवाए। आज हजारों में डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, बड़े बड़े नौकरी मिल रहा, बोले तो 4% रिजर्वेशन के वजह से अपने माइनॉरिटी बच्चों के लिए तरक्की हो रहा है। इंटीग्रेटेड हॉस्टल्स पढ़ने के लिए जितने भी माइनॉरिटी के लोग हैं, माइनॉरिटी को सरकार मदद देकर आज कार्रवाई आगे लेकर जा रहा है। वैसे ही हम लोग निकत जरीन को DSP नौकरी दिए, बॉक्सिंग चैंपियन, सिराजुद्दीन को हम DSP नौकरी दिए, क्रिकेट चैंपियन। जैसा जैसा क्रिकेट खिलाड़ी है, अजहरुद्दीन को मंत्री बनाने के अलावा बाकी भी जितने भी खिलाड़ियां हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, जो तरक्की कर रहे हैं, सबको सरकार कुछ ना कुछ जगह देके उन लोगों का जो आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आज मैं ये मन से एक ही बात साफ कहना चाहता हूं, ये सरकार आपका है, मैं आपका भाई हूं। हम सब मिलके हैदराबाद शहर और तेलंगाना को आज जितने भी हम लोग सब मिलके
ये आगे तेलंगाना राज्य को ले जाने के लिए हम लोग सब कोशिश करेंगे। आपके दुआ बहुत जरूरी है सरकार के लिए। आज आप लोग देख रहे हैं दुनिया में कैसे पहल रहा है। आज जो भी जंग चल रहा है एक तरफ से, ये हिंदुस्तान में भी अपने बीच में ये आग लगाने के लिए कुछ लोग कोशिश करते रहते हैं, मगर उस चक्कर में हम लोग नहीं पड़ना, क्योंकि हम सब लोग मिलकर मिले तो ही, हम सब मिलके मेहनत किए तो ही ये राज्य और ये देश तरक्की करने वाले। इसीलिए आप पूरे माइनॉरिटी भाइयों से मेरा एक ही गुजारिश है, हम लोग भाई है, आपस में मिलजुल के हम लोग तेलंगाना तरक्की के लिए काम करेंगे। इस सरकार जितना मदद कर सकता है माइनॉरिटी भाइयों के लिए, हमारे तरफ से सब कुछ हम कोशिश करेंगे। ये कोशिश में हम कामयाब होने के लिए आप लोग सब अल्लाह मियां से दुआ मांगना, हम लोग सब कामयाब हो जाएंगे। तेलंगाना तरक्की करवा के देश में तेलंगाना का नाम रोशन करेंगे। हैदराबाद का नाम रोशन करने के लिए आप सब लोगों का मदद जरूरी है। इस रमजान रोजे में आप लोग अल्लाह से दुआ करो तेलंगाना राज्य को तरक्की करने के लिए। धन्यवाद मित्रों। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी के पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912041041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। सियासत टीवी की न्यूज बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। मोइनाबाद इलाके में साबिक रुकन असम्बली पायलट रोहित रेड्डी के फार्म हाउस पर हफ्ते की रात पेश आए वाक़े ने सनसनी फैला दी। इस वाक़े में मुबैना तौर पर मंशियात के इस्तेमाल और फायरिंग की इत्तलात मिली। पुलिस के मुताबिक रात 9 बजे इत्तला मिली कि अजीज नगर इलाके में वाक़ BMR फार्म हाउस में बगैर इजाज़त शराब नोशी और मुबैना मंशियात की पार्टी हुई। इत्तला मिलते ही ईगल टीम, स्पेशल ऑपरेशन टीम और मुकामी पुलिस ने रात तकरीबन 9:30 बजे छापा मारा। छापे के दौरान अफरा तफरी देखी गई और मुबैना तौर पर हवाई फायरिंग भी की गई। पुलिस के मुताबिक दिल्ली के एक रियल एस्टेट ताजर ने रिवॉल्वर से फायरिंग की, जो रितेश रेड्डी की मिल्कियत बताई गई। पुलिस ने असले को जब्त कर लिया है और पार्टी में तकरीबन 10 अफराद मौजूद थे, जिनमें सियासी और कारोबारी शख्सियात मौजूद थी। पुलिस इस पूरे मामले की तमाम जावियों से जांच कर रही है। और इस दौरान रियासती वज़ीर अज़हरुद्दीन ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जो भी गलत काम करते फिर पकड़े गए उनके खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने भी कहा कि गैर कानूनी सरगर्मियों से तेलंगाना को पाक करना निहायत ज़रूरी है। जो भी करेगा, अगर मेरे ख्याल में अगर नहीं पकड़े गए तो जब करते रहेंगे, तो आज पकड़े गए तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक इतने बड़े ओहदे पे रह के और ऐसे काम करना चाहिए। हम एक तरफ से हम बोलते हैं, पूरे जितने भी पॉलिटिकल लोग बोलते हैं हम ड्रग्स को दूर करें, मुक्त करें ड्रग्स के ऊपर, और अगर आप लोग ही अगर जो भी ऐसे बड़े बड़े लोग करते हैं तो मेरे ख्याल में बहुत गलत मैसेज जाता है। तो अभी जो भी है और उन्होंने जो भी जिसने भी जो किया है उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, और जो भी अब पुलिस उसके ऊपर एक्शन लेगी। और लेकिन मेरे ख्याल में ये बहुत दुख की बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कांग्रेस एमएलसी वेंकट बालमोर ने इल्जाम लगाया कि साबिका रियासती वजीर KTR भी मुबैना तौर पर ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने भी कहा कि KTR की अब रियासत तेलंगाना को जरूरत बाकी नहीं रही। See, it is very clearly evident that we were repeatedly saying that KTR also consumes drugs. He has a habit of consuming drugs. Repeatedly, KTR followers, KTR family members are been booked under drug cases. Recently, yesterday night, KTR follower, his ex-MLA, his party's leader, Pilot Rohit Reddy, has tested drugs positive, which clearly indicates when people are consuming drugs in your party and you are protecting them, not even a single statement, not you have suspended those people from your party, it clearly indicates that you are supporting them. So today we have come out with a slogan to save Telangana. Congress government in Telangana has bought Eagle team to protect youth and students of Telangana from these drugs. So no KTR, no drugs, save Telangana. This is our slogan, because KTR is a brand, he has become a brand ambassador for drug culture.
This is repeatedly we can see this. So I demand KTR to come for a white challenge test immediately today itself, because I have a doubt that KTR might also, he was also about to go to that party yesterday night, but because of this event he came back. Police department need to inquire in that aspect also, because we have several doubts, and if KTR needs to prove his integrity by suspending his तेलंगाना के सुबुकदो सिविल सप्लाईज मुलाजमीन ने रिटायरमेंट के बाद पेंशन और दीगर बकायाजात न दिए जाने से परेशानी का इजहार किया है। इस सिलसिले में सदर जमहूरिया को मकतूब रवाना किया गया, जबकि रियासती हुकूमत को भी इसकी कॉपी रवाना की गई। रिटायर्ड मुलाजमीन ने इस सिलसिले में एहतजाज में भी हिस्सा लिया। తెలంగాణలో రిటైర్మెంట్ ఎంప్లాయీస్ దాదాపు 7,078 మంది చచ్చిపోయారని చెప్పేసి ఇప్పటిదాకా ఫోటోలు అన్ని చూపించడం జరిగింది. అయితే ఇక వీళ్ళందరూ కూడా చనిపోయినరు. ఇవన్నీ కూడా చూసి ఆయన చెల్లించిపోయి ఈరోజు ఇంత దారుణంగా ఇది నడుస్తూ ఉంటే మరి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది? తెలంగాణ ప్రభుత్వం మరి ముఖ్యమంత్రి ఈరోజు వారు ఆత్మగౌరవం కోసం తెచ్చుకున్న తెలంగాణలో ఈరోజు ఎందుకు వీళ్ళు పట్టించుకుంటలేరు అని చెప్పేసి వాళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు తెచ్చుకున్నటువంటి పరిస్థితి. ఇగో పోలీసు వాళ్ళు కాళ్ళు తినే వాళ్ళు దాదాపు 78 మంది చచ్చిపోయారు. చాలా మంది దవాఖానలో ఉన్నారు. ఈరోజు వైద్యం చేసుకోలేని పరిస్థితులలో ఈ రోజు వాళ్ళు ఉన్నారు. అంతేకాకుండా ఈ రోజు వాళ్ళ ఇంట్లో కూలిపోయే పరిస్థితి. వాళ్ళ ఇగో ఇది కౌన్సిల్ బట్టి విక్రమార్క గారు 20,500 మంది చచ్చిపోయినారు. ఈరోజు ఢిల్లీలో ఉన్నాం. రాష్ట్రపతి దాకా రేవంత్ రెడ్డి గారు రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల సమస్య పైన రాష్ట్రపతి దాకా మనం వచ్చేటట్టుగా చేసింది. ఈరోజు నిజంగా తెలంగాణలో ఈరోజు ఫైనాన్స్ ఎమర్జెన్సీ ఉంది అనడానికి చాలా సాక్ష్యాలతో సహా ఈరోజు నేను రాష్ట్రపతి గారికి వినతి పత్రం ఇచ్చిన లోపల. అంతేకాకుండా ఈ కాపీ నేను ప్రధానమంత్రి గారికి, ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ గారికి కూడా ఇచ్చిన. ఇందులో ఫైనాన్స్ ఇగో ఇది రాష్ట్రపతి గారిది, పైన మీకు మోర్ కనబడుతుంది. ఇక్కడ నేను లోపలికి ఇచ్చిన. లోపల కూడా వాళ్ళు చాలా ఇంపార్టెంట్ అని రాసిన పని. ఇంపార్టెంట్ అని ఎందుకు రాసిండ్రు నేను వాళ్ళకి చెప్పిన ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అనేది. ఎందుకంటే ఈరోజు ఇక్కడ పోలీసులు దాదాపు 30 మంది ఎస్ఐలు, సిఐలు, కానిస్టేబుళ్ళు అందరూ కూడా దాదాపు ఇంతమంది మరణించిండ్రు. వీళ్ళ ఫోటోలు ఇచ్చిన. అంతేకాకుండా ఈరోజు చనిపోయిన వాళ్ళందరి ఫోటోలు కూడా ఈరోజు పెట్టి మరి మానవ హక్కుల కమిషన్ 8 వారాలలో వాళ్ళ పైసలు వాళ్ళకి ఇవ్వాలని చెప్పిన ఇయాల్టి వాళ్ళకి ఇవ్వలే. ఆ కాపీ కూడా పెట్టి साबिक़ रियासती वज़ीर KTR ने कहा कि 2.5 साल गुजर गए लेकिन रेवंत रेड्डी और राहुल गांधी की जानिब से तेलंगाना में किए गए वादे पूरे नहीं हुए। उन्होंने कहा कि अवाम मुंतज़िर हैं कि कांग्रेस हुकूमत कब अवाम से किए गए वादों को पूरा करती है। Well, Mr. Rahul Gandhi had famously said that as soon as Congress party assumes office in Telangana, the very first cabinet statutory guarantee, statutory sanction would be given in the very first cabinet meeting to all the 6 guarantees. Now it's almost 2.5 years. There is no statutory guarantee to even one promise that has been made by the Congress. So we will insist on the statutory guarantee that was promised by Mr. Rahul Gandhi. Secondly, we have a chief minister who keeps talking about how AICC will be given 1,000 crores and Rahul Gandhi will be given 1,000 crores, but doesn't talk about Raitu Bandhu. So certainly all these issues, all the promises that they've made to people, everything will be questioned, everything will be raised, and we will certainly hold the government accountable in this budget. Well, I answered it yesterday. We are ready for any kind of test. Let the Congress come forward. Let all the legislators give narco tests. We are all ready. We are very much eager and keen to do it. 27वीं शब के मौके पर हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों की सलामती और ट्रैफिक के बेहतर नज़र रखने यकीनी बनाने के लिए खुसूसी ट्रैफिक हिदायत जारी की। ट्रैफिक का दबाव नौजवानों की मुबैना गैर कानूनी हरकतों की वजह से मसाइल पैदा होते हैं, इसलिए हर साल एहतियाती इक़दाम किए जाते हैं और फ्लाईओवर्स को बंद कर दिया जाता है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 16 और 17 मार्च की दरमियानी शब यानी रात 10 बजे के बाद शहर के चंद अहम फ्लाई ओवर्स पर 2 व्हीलर गाड़ियों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। इस इक़दाम का मकसद फ्लाई ओवर्स पर ट्रैफिक के बहाव को महफूज और मुनज़्ज़म बनाना है। जिन फ्लाई ओवर्स पर यह पाबंदी नाफिज की गई इनमें डॉक्टर मनमोहन सिंह एक्सप्रेस फ्लाईओवर भी शामिल है जो जुपाक से आरामगढ़ तक जाता है। ट्रैफिक हुक्काम ने शहर के आवाम से अपील की कि वो इन हिदायत पर अमल करें और ट्रैफिक पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन किया जाए। दुनिया भर में मशहूर अजमल परफ्यूम्स ने क़ल्ब शहर एबिट्स हैदराबाद में अपना शोरूम खोला है, जिससे अतर और दीगर खुशबू का इस्तेमाल करने वाले अफराद में मसरत की लहर देखी जा रही है। अवाम अजमल शोरूम के इस नए आउटलेट से भरपूर इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। मौजूद ज़िले शहर और मेहमानों ने अजमल की शाख खोले जाने पर खैर मकदम किया है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब होईगुड़ा रोड पर ड्रेनेज का पानी उबलने से राहगीरों को शदीद दुश्वारियों और
मुश्किलात का मुसलसल सामना करना पड़ रहा है। लगभग 6 महीनों से यहाँ सीवरेज का मुसलसल बहता पानी लोगों की आमदरफ्त में एक बड़ी रुकावट बना हुआ है। बल्दी हुकाम से मुकामी लोगों ने अपील की है कि वो जंगी बुनियादों पर इस मसले को हल करें और आवाम को राहत पहुँचाई जाए। CPI और CPIM की जानिब से नारायणगढ़ हैदराबाद पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इसराइल और अमेरिका की जानिब से ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की गई। इस मौके पर कम्युनिस्ट लीडर ET नरसिम्हा ने मीडिया से बातचीत भी की। हम ईरान का जो जंग है वो इंग्लिश के लोग ना बोल के आज पूरा CPI CPM दूसरे वामपंथी दलों मिलकर हम लोग एक रैली या नारायणगढ़ फ्लाईओवर से लेकर BMC तक निकाल रहे। आज हिंदुस्तान की ये हालत हो रहा है, मोदी कमजोर प्राइम मिनिस्टर रहने से अमेरिका को आज गुलामगिरी कर रहा, वो नहीं करना बोल के हम नरेंद्र मोदी से भी डिमांड कर रहे। इमीडिएटली अमेरिका से जो रिलेशन है वो तोड़ देना चाहिए नरेंद्र मोदी। उन्होंने काले अदानी अंबानी को प्रोटेक्ट करने के लिए आज उन्होंने अदानी अंबानी को प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिका इसराइल के साथ में दे रहा। उन्होंने कोई हिंदुस्तान को फायदा होने वाला नहीं है, हिंदुस्तान के पब्लिक को फायदा होने वाला नहीं है। ये मोदी इधर देने से आज पूरा गैस का रेट, पेट्रोल की रेट कीमत ज्यादा हुआ, इसीलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आने वाले दिनों में पूरा हिंदुस्तान के लोग आज नहीं 70 ईयर्स से पूरा ईरान के साथ में थे। ये मोदी अदानी के वजह से अमेरिका इसराइल के पीछे गुलामगिरी कर रहा, वो नहीं करना बोल के हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। अमेरिका का अपनाए हुर्मुज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चाइना समेत 7 ममालिक से रब्ता। ड्रोन हमले के बाद दुबई एयरपोर्ट पर परवाज़ें आर्जी तौर पर मुअत्तल। हम ईरान से बात कर रहे हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तैयार है। ट्रंप की जानिब से मुतज़्ज़ात बयानात का सिलसिला जारी। जंग का इंतखाब ट्रंप और अमेरिका ने किया, हम अपना दिफा जारी रखेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दो टोक मौक़िफ़। अमाराती सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोन पर राब्ता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर बातचीत। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को अपने जिंदा होने का सबूत देने के लिए वीडियो बनाना पड़ा। काफ़ी पीते हुए वीडियो वायरल। हम ताक़ुब करके नेतन्याहू को कत्ल करेंगे। ईरानी पासदारान इनक़लाब का रद्द-ए-अमल। तेलंगाना हुकूमत फलाह स्कीमों और तरक्याती मंसूबों में अक़लियतों को शरीक बनाकर उन्हें तरक्की के रास्ते पर ले जाने में संजीदा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का दावा। अफ्तार पार्टी से खिताब। लगभग 2.5 साल गुजर गए लेकिन रेवंत रेड्डी और राहुल गांधी की जानिब से तेलंगाना के लिए किए गए वादे पूरे नहीं हुए। साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR ने की रियासती हुकूमत पर सख्त तनकीद। और 27वें शब के मौके पर हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने जारी की खुसूसी ट्रैफिक हिदायत। कई अहम फ्लाईओवर आज रात के औकात में बंद रखने का किया ऐलान। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।